जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आज की इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। सिंपल लैंग्वेज में हमने लिख कर है, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे और ऐसा बताएंगे जिसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। केवल वीडियो देखते देखते ये जीवन परिचय आपके दिमाग में होगा, ये 100% गारंटी हम लेते हैं। ठीक है ना, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख कर हैं और ये 100% गारंटी है कि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 5 मार्क्स का ये जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में आपके 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर देंगे, ऐसा हमने लिख कर है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैसी स्टार्टिंग है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। तो याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय में। केवल जन्म, माता पिता का नाम, मृत्यु, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लैक पेन से लिखा है 1884 ईस्वी को और यहाँ पर अगोना ग्राम को, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए। उसके बाद देखिए इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल, मिर्जापुर के कानूनगो थे। यानी कि मिर्जापुर के इनके पिता जो थे कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता कैसी थी? अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास के जिले के राट नामक तहसील में हुई। यानी कि इनकी जो प्रारंभिक यानी कि शुरुआती शिक्षा कहाँ पर हुई? अपने पिता के ही पास के जिले जो है राट नामक तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए 10वीं का नाम आ गया ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि 10th में पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि 10वीं का नाम हर एक जगह जाता है। तो देखिए इनकी भी आ रही है कि इन्होंने मिशन स्कूल से, किस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की? मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित यानी कि जो मैथ है, मैथ में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ पाए। गणित में ये कमजोर थे, इस कारण ये आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यानी कि कुछ समय बाद ये मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर देते हैं अपने खर्च दर्च चलाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। यानी कि वो जो नौकरी थी, इनके जो स्वभाव थे, इनके जो विचार थे, उसके अनुकूल नहीं थी, उससे रिलेटेड नहीं थी। इस कारण ये उस नौकरी को छोड़ देते हैं। उसके बाद अतः ये मिर्जापुर के एक मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन जाते हैं, यानी कि बन गए। बाद में नौकरी को छोड़कर मिर्जापुर मिशन स्कूल के चित्रकला के अध्यापक बन गए। उसके बाद देखिए अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। यानी कि अध्यापन पढ़ाते ही समय इन्होंने बहुत सारी क्या है लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, इनकी रचना करते हैं। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया? वो किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना। तो 19 वर्ष तक किए थे। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग, यहाँ पर हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में हो गई। यानी कि कुछ समय बाद क्या होता है कि इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। यानी कि इनकी जो मृत्यु हो गई 1941 ईस्वी में। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति के हिंदी का जो दिग्गज साहित्यकार इनको बोला जाता है, इनकी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी आइए रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं क्या है? चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि। चिंतामणि, रस मीमांसा और विचार विधि। समझिए इसका माइंड मैप समझिए इस जीवन परिचय का, ताकि आपको चुटकियों में याद हो जाए। तो समझिए होता क्या है, समझिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले का गोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और वह मिर्जापुर के कानूनगो थे और इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। उसके बाद होता क्या कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के जो जहाँ पर रहते थे वो कानूनगो थे, वहीं पर राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से क्या करते हैं कि 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और गणित में कमजोर थे, इसीलिए आगे नहीं पढ़
पढ़ पाएँ। और बाद में होता क्या है कि अपनी खर्च दर्ज चलाने के लिए ये क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पर मिशन के यहाँ पर एक न्यायालय में नौकरी आराम कर देते हैं। मिर्ज़ापुर के ही एक न्यायालय में नौकरी आराम कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वो जो नौकरी थी उनके उनके विचार के अनुकूल नहीं थी, तो वो छोड़ देते हैं। उसके बाद मिशन स्कूल में जाकर चित्रकला के अध्यापक हो जाते हैं और फिर अध्यापन कार्य करते ही बहुत सारी ये रचनाएँ, कहानी, निबंध, नाटक, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखते हैं ये। और 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन करते हैं और यही करते हुए ये 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो जाते हैं, यानी कि इनका देहांत हो जाता है। और रचनाएँ आप जानती हैं कि चिंतामणि, रसमीमांसा, विसार विधि, इनकी 3 रचनाएँ हैं और एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, एक लिख देंगे आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा और इतना सारी चीज़ें लिखेंगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।